सच के लिए लड़ रहा है। न मैं लाठी से डरने वाला हूँ, न मुकदमे से डरने वाला हूँ, न जेल से डरने वाला हूँ। सच्चा हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ। यदि इनमें इतना ही दम होता तो 6 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया मुकदमा था, तो न्याय मांगूंगा। जिस एडिशनल एसपी जो वर्तमान में एसपी साहब वो तफ्तीश करेंगे, तो वहां मैंने दर्जनों बार आंदोलन किए, वहीं से परमिशन लेकर आंदोलन किए। श्यामनगर थाने में कई बार गया हूँ, तो पहले मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सरदार से क्यों गिरफ्तार किया गया? सवाल है उत्तर, मुझे पहले क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब जून में मुझे जेल में डाला गया, तब वहां न्यायालय में ये हर केस के बारे में वहां जज के सामने रखते साहब इसके खिलाफ मुकदमे है, तो वहां मुकदमों की लिस्ट में ये मुकदमा क्यों नहीं दर्शाया गया कि ये मुकदमा श्यामनगर। जिस प्रकार श्यामनगर से मुझे ले जाया गया, तो मेरे 8 मुकदमे वो दर्शाए गए, जिसमें 3 मुकदमे वापस ले लेंगे धरने प्रदर्शन, यानी कि तमाम जो मेरे मुकदमे धरने प्रदर्शन के आज तक लगे, इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं लगा और न ही उन्होंने पहले पेंडिंग दर्शाया। उस समय तत्कालीन एडिशनल एसपी मनोज चौधरी, योगेश गोयल जी, उस समय तमाम अधिकारियों से मैंने मुलाकात की, मिला था। इस मामले में मिला था, मुझे कहा गया आपका कोई रोल नहीं है। एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी इस समय जांच कर रहे थे, उसके बाद गोयल जी जांच करते थे, मैं खुद गया, मैं मिला। मुझे इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ 6 साल तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये कहते हैं कि मैं इनको पूछताछ के लिए नहीं जा रहा, सहयोग नहीं कर रहा, परमिशन लेने वही जा रहा था मैं, उसी एसपी कार्यालय में। शहीद इस पर कितने मीडिया के सामने दर्जनों मैंने आंदोलन किए। तो ये एक षड्यंत्र है मेरी छवि को खराब करने का, और मैं कह रहा हूं साबित तो करिए। कैसे ही जैसे 27 तारीख को मुझे पेश किया गया, 28 तारीख को मुझे जमानत कैसे मिल गई, दूसरे दिन ही जमानत मुझे कैसे मिल गई, एडीजी कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई, मैंने 467 किया, कैसे मिल गई? क्योंकि न चालान में नाम था, न मुकदमे में नाम था, न गवाही में कहीं भी नहीं था। और मैं आज कह रहा हूं, जब मेरे घर पे तलाशी के लिए गए, क्या मिले? बेरोजगारों को ज्ञापन, क्या मिले? शैक्षणिक योग्यता, नाम से संबंधित, परिवर्तन संबंधित वो दस्तावेज, क्या मिले? जो बेरोजगार, जो संगठन के जो लोग लगने के बाद जिनका मैंने सहयोग किया, जो लोग आए कि हाँ हम कार्यालय का किराया देना चाहते हैं, मैंने कहा आप किराया दो, लेकिन आप लिखित में देके जाओगे, हम किराया, वो सच्चाई के प्रूफ मिले कि हाँ संगठन कार्यालय एफिडेविट स्टाम्प आप ले लीजिए, इसको डालिए। कुछ नहीं मिला, और मुझे 8 दिन तक केवल थाने में बिठाया गया। और रात को जब 11-12 बजे मुझे हवालात में डाला जाता था, जहां शराबी रहते थे उनके साथ मुझे वहां सोने के लिए मजबूर किया गया। अब मैं शराबियों के साथ सो जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, लाठियां खा लूंगा, हर जुल्म का मैं सामना कर लूंगा, लेकिन कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा करे। मेरे बेरोजगारों के लिए मैं मरने और मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना वादा पूरा करे। लखनऊ समझौता अधूरा, अब गुजरात समझौता भी पूरा करे। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे आए थे, मैं मुख्यमंत्री जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन उस बात का दुख हुआ कि कांग्रेस सरकार में ऐसी छोटी हरकत की गई। बीजेपी में हमने बहुत आंदोलन किए, बहुत लाठियां खाई, बहुत मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने भी छोटी हरकत नहीं की, क्योंकि उस समय का ये मुद्दा था। लेकिन ऐसी छोटी हरकत, मुझे माफिया, जो पुलिस का प्रेस नोट आया, पुलिस के प्रेस नोट में कि माफिया बताया गया कि माफिया है। मैंने तो उनको पूछा, संबंधित अधिकारी को, भैया ये तो बता दीजिए कितने पैसे कमाई है, मुझे भी बता दीजिए। बड़े श्रम की बात है, 10 साल के संघर्ष को दबाने के लिए माफिया प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें एफआईआर में नाम नहीं है, न चालान है, उसके बावजूद भी माफिया करा दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर मैं न्यायालय में जा रहा हूं। जब मुझे अवैध 22 घंटे तक, 22 घंटे बाद मुकदमे में दिखाया गया, 22 घंटे अवैध मुझे हिरासत में रखा गया, उसके खिलाफ, झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया, उसके खिलाफ, और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, मानहानि के साथ, दावा के साथ मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। और 9 फरवरी को न्याय, पहले हमने 9 फरवरी को युवा जागृति यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन अब न्याय एवं युवा जागृति यात्रा इनकी, मुझे भी न्याय चाहिए। जनता के बीच में, युवा के बीच में मैं जाऊंगा कि मुझे न्याय चाहिए, कि मुझे जेल में 10 दिन तक क्यों रखा गया, मेरा क्या गुनाह है कि मैंने युवाओं की आवाज उठा दी, मेरा गुनाह है कि मैं गुजरात में डांडी यात्रा निकालकर इनको वादे याद दिला दिए, मेरा गुनाह है कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, मेरा गुनाह है कि मैंने पेपर माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जेल के अंदर था, वो पेपर माफिया जो युवाओं के सपनों के साथ कुठारघात करते हैं, मेरे पास आते हैं कि आप बाहर जाके मत बोलना, आपको 1 करोड़ रुपए 2 दिन में घर पहुंचा देंगे। जिस इंसान को जेल में खरीदने की कोशिश की गई, जिस इंसान ने 10 साल तक युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने पूरी जांच करवाई, क्यों कहीं यादव ने किसी पैसे लिए तो मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, कोई किसी का मुकदमा पेंडिंग है बता दीजिए।
आज तक राजस्थान के किसी युवा ने आज तक शिकायत नहीं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे जेल में डाल देना, किसी युवा से मैंने कभी भर्ती के नाम पर केस मांगे हो, लेकिन सब जगह साफ सुथरा निकला कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं करता है, और न्यायालय से मुझे न्याय मिला, सत्य की जीत, मुझे जेल से बाहर आया, क्योंकि इनके दाव में दम नहीं था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहूंगा कि अब पहले अभी मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी से भी मिलकर आया हूं, उनको भी मैंने बताया है, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पर्सनल दोबारा मिलूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा एक बार से। और फिर भी हमारी नहीं सुनाई थी, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग हजारों की संख्या में ज्ञापन देने हम राहुल गांधी जी के बीच में हम जाएंगे, नहीं सुनेंगे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा ज्ञापन देने जाएंगे, ज्ञापन देने जाएंगे। नहीं तो अभी मुझे यह भी पता है, मैं आपको पुनः बता दूं, आप प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कोई मुकदमा हो, मुझे यह पता है कि मेरी गाड़ी में हथियार, गांजा, फिर कुछ भी रखाकर घर पे रखाकर मुझे फंसाया जा सकता है, जिस प्रकार की हरकत की गई 10 साल में पहली बार, तो आगे भी कुछ हो सकता है, मेरे परिवार को सबको परेशान किया जा सकता है। यदि कोई मुकदमा हो तो बताए, वो अचानक मुकदमा प्रकट करते हैं, अचानक मुझे हिरासत में लेते, यह घटना वापस भी हो सकती है, मुझे कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। मैं विरोध करने नहीं जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 2018 में कहा था अब होगा न्याय, अब मिलेगा युवाओं को रोजगार, तो राजस्थान के युवा पूछेगा कि अब कब होगा न्याय, पूछने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। गुजरात में उन्होंने विश्वास दिलाया था, उनके विश्वास पर, उनके आश्वासन हम लौटे थे, उनके कहेंगे साहब मैं जेल भी सहन कर लूंगा, लाठी भी सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे युवाओं से किए वादे पूरे होंगे। पहले उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद मुलाकात हुई कि भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोग हम जाएंगे। और ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग ये अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि पूछे, बड़ी संख्या में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि पूछे हैं, और हम लोग बड़ी संख्या में राहुल गांधी जी की यात्रा में जाकर हमारी बात रखेंगे, हमारी पीड़ा रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी से मिलकर 2018 में भी लौटा समर्थन दिया था, मुलाकात की। तो आप सब मीडिया से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जब 2012 से संघर्ष किया, आपने पूरा संघर्ष देखा है, आपने वो भी देखा कि शहीद स्मारक में आंदोलन करते हुए जो जिन्होंने जांच की, आज तक उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों नोटिस नहीं दिया, तो ये बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार कहा गया कि ये ठगी है, माफिया है, दर्द मुझे भी हुआ। राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सड़कों पर रातें गुजारी है, सबसे ज्यादा अनशन किया है, सबसे ज्यादा आंदोलन किया है, युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत नेता आ जाएंगे, लेकिन काली दिवाली ये नहीं, दो काली दिवाली घर से दूर रहकर गुजरात तक दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी के बाद एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकालने वाले राजस्थान के वीर थे। 1100 लोग जाकर भूखे रहकर